नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50+ आयु का मेल हैंड है। फ़िलहाल कई तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनकी ओर से बताया गया कि फाइनेंस से संबंधित काम था इनका कुछ वर्ष पहले काफ़ी अच्छा, और फ़िलहाल काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। काफ़ी लॉस हुआ है इनका 2 करोड़ के आसपास। जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, तो जानेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हाथ को अगर देखते हैं तो एक स्क्वायर हैंड है और मध्यम साइज का हाथ है। स्क्वायर हैंड जब भी होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं और ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर होता है। हाथ का रंग भी देखें तो तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद इनके हाथ का रंग सकारात्मक है। उंगलियों की अगर बात करें तो उंगलियां लंबाई में अच्छी है, तो जब भी लंबाई लिए हुए उंगलियां होती हैं तो ऐसे लोग डिसीजन के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं। सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात भी कही है कि जब भी तरक्की का ग्राफ ऐसा बनेगा कि जिसके 2 फिंगर ऊपर हो जाएं, सन फिंगर और सैटर्न फिंगर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग लाइफ में बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं और लाइफ टाइम पछताते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण इनकी सन फिंगर भी है। सन फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा है। जब लंबाई ज़्यादा होती है सन फिंगर की तो ऐसे लोगों का जीवन में नेम फेम तो काफ़ी होता है, लेकिन ये बात भी है कि जब इस तरह से तरक्की का ग्राफ हो तो फिर जीवन में गलत फैसले भी व्यक्ति लेता है। ऐसे लोग बहुत ही हिम्मती, मेहनती और साहसी होते हैं और इनके उंगलियों के सारे पोर बताते हैं कि इनके कैरेक्टर में ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बार ऐसे लोग अपने आप को अपनी कैपेसिटी से अधिक भी आंक लेते हैं। अब इसको कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि इनका हाथ है मध्यम श्रेणी का, लेकिन इनकी फिंगर है काफ़ी लंबाई लिए हुए सन फिंगर, और ऊपरी पोर भी इनके ओवर कॉन्फिडेंस को बताते हैं। थंब भी इनका जिस तरीके का है काफ़ी ज़िद्दी नेचर इनका ज़रूर है। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई मशीन है और उसमें मोटर, इतनी हैवी मोटर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसमें मोटर काफ़ी हैवी लगा दी गई है। मशीन के हिसाब से मोटर काफ़ी हैवी है, तो मोटर तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगी, लेकिन मशीन को उतनी कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से भी आप इस हाथ को देख सकते हैं कि इनके जीवन में हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा है कि अपने बूते से बढ़कर भी किसी काम में हाथ डाल देना। ये इनके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जेब में भले ही इनके लाख रुपया ना हो, ऐसे लोग करोड़ों की बात करते हैं और उसमें बहुत हद तक सक्सेस हो भी जाते हैं। ये बात तो इनके हाथ का प्लस पॉइंट है और ये बात इनके जीवन में आगे भी प्रभावी होगी, क्योंकि इनके राहु को मैं इतना प्रबल मानता हूँ कि आगे चलकर यह कब कमबैक करेंगे यह इनको खुद नहीं मालूम होगा, लेकिन ऐसी स्थितियाँ इनके जीवन में आगे बनेंगी। तो अब आगे चलते हैं, इनकी सारी उंगलियों को देखते हैं। लिटिल फिंगर जिसे कहा जाता है मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाते होंगे। मेमोरी इनकी काफ़ी शार्प ज़रूर होगी। व्यक्तित्व में इनके आकर्षण ज़रूर होगा। भाषा शैली इनकी प्रभावशाली ज़रूर होगी और रिश्ते नातों में लगाव ये बेहद रखते होंगे। ये बात तो इनके व्यक्तित्व में इनकी लिटिल फिंगर देखकर समझ में आती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो यह जीवन में थोड़ा माइनस पॉइंट भी होता है कि व्यक्ति हिम्मती, मेहनती, साहसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। निश्चित रूप से इनको पिता से सहयोग नहीं मिला होगा बहुत अच्छा, या जो मिला होगा उससे संतुष्ट नहीं होंगे और पिता से इनके मनमुटाव होते होंगे या रहे होंगे, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि पिता की मृत्यु असमय हो जाती है तब भी इस तरह से गैप आती है। इनके साथ ये बात ज़रूर है
कि या तो वो पिता से सहयोग से खुश नहीं है, या पिता से मनमुटाव है, या पिता की असमय मृत्यु हो चुकी है। ये सारी बातों में से एक बात इनके साथ में ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी बढ़िया है, लेकिन अगर आप शनि फिंगर के स्ट्रक्चर को देखें तो यह स्ट्रक्चर कतई ठीक नहीं है। ऊपरी पोर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा पतला होता हुआ दिखाई पड़ता है। व्यवहारिक पोर फूला हुआ सा लगता है, और व्यवहारिक पोर ही कारण है इनके जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो खड़ी रेखाएं ठीक तरीके से नहीं है, बल्कि कुछ ये डरावनी सी नेगेटिव सी रेखाएं ये बन रही है। मध्यम पोर को व्यवहारिकता के लिए देखा जाता है, कार्य के लिए भी देखा जाता है। तो बहुत हद तक कारण है आपका मध्यम पोर जो नेगेटिव बना हुआ है। और मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बातें कही है कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप भी अगर चाहें तो योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ सकते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस भी सिटी में होंगे इंडिया में या विदेश में भी, वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। मैंने ये बात अपने सैकड़ों वीडियो में कही है, और ये बात सच भी है कि जब भी उंगली पर खड़ी रेखाएं ज़्यादा की संख्या में होती हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। ऐसे लोगों में एनर्जी, स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा होता है। सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है इन्हीं खड़ी रेखाओं के माध्यम से आती है। तो आपके हाथ में खड़ी रेखाएं हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो व्यक्तित्व में आपके आकर्षण के साथ ही इस तरह की खड़ी रेखाओं को धन के आगमन के लिए भी देखा जाता है। अब माइनस पॉइंट कहाँ है वो मैं आगे बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। लिटिल फिंगर, जुपिटर फिंगर की लंबाई भी थोड़ी शॉर्ट जरूर है, लेकिन जिस मजबूती के साथ ये खड़ी है ऐसे लोग अपनी बात मनवाने का बूता भी रखते हैं। इनकी ओर से बताया गया कि एक समय पर इन्होंने 40-50 वर्करों को हैंडल किया है। तो निश्चित रूप से किया होगा, इतनी अच्छी लिटिल फिंगर है और इतनी मजबूत आपकी जुपिटर फिंगर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग लीडर टाइप के ज़रूर होते हैं। अगर इसी तरह की हाथ की मैं बात करूं तो अगर आप योगी आदित्यनाथ जी का हाथ देखेंगे तो वह भी इसी कैटेगरी का है। अब ये बात अलग है कि उनके हाथ में रेखाएं अलग तरीके की हैं, लेकिन उनका हाथ इसी तरीके का हाथ है, मध्यम श्रेणी का हाथ उनका है। थंब को देखेंगे तो पीछे की ओर घुमा हुआ थंब है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। फ्रेंड सर्कल इनका थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है, लेकिन जिद्दी भी बेशक ऐसे लोग होते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर इनका उतना अच्छा नहीं होता। ये इनके हाथ का माइनस पॉइंट है कि चतुराई चालाकी का स्तर उतना अच्छा नहीं, लेकिन हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ये खुद का अपना भी नुकसान करवा बैठते हैं, और इनके अपने अनुभव ऐसे ज़रूर होंगे। तो अब आपके सारे माउंट देख लेते हैं। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट का उभार अच्छा है, और इतना ज़्यादा उभार है कि इनका बुध माउंट सन माउंट की तरफ बढ़ता हुआ लगता है। तो जब भी बुध माउंट सन माउंट की ओर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में फिर से बात दोहरा दूँ मैं कि पिता से असहयोग जैसी भावना या मनमुटाव या अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना, ये दो बातें तो ज़रूर होती हैं। आपके हाथ में ये रेखा है, काफ़ी अच्छी रेखा है ये। जब भी ये स्थायी धन रेखा होती है तो स्थितियां कैसी भी हो, व्यक्ति के जीवन में जब भी आपातकालीन धन की व्यवस्था करनी होती है, विशेषकर किसी बड़े मौके पर, तो व्यवस्था साम दाम दंड भेद हो जरूर जाती है। तो आपके अपने ऐसे अनुभव जरूर होंगे। माइनस पॉइंट है तो सिर्फ एक की आपकी है विवाह रेखा, जिसे रिलेशनशिप लाइन कहते हैं। अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन जिया है आपने, लेकिन ये विवाह रेखा आपकी इस तरह से डाउन होकर, कुछ ब्रेक होकर निम्न मंगल पर जाकर टकराती हुई रेखा है ये। तो इस रेखा को अशुभ माना जाता है ऐसी, जब ब्रेक होकर चलती है रेखा। ये एक राहु रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई आपके नज़दीकी संबंधों में ऐसा ज़रूर है जो आपके मैरिड लाइफ में बाधा बना हुआ है, या उसकी वजह से आपके जीवन में मैरिड लाइफ में तनाव है। ये उस संकेत को दिखाती हुई ये राहु रेखा है। तो कुल मिला के जब आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है और बुध पर मैरिड लाइफ देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर इसका असर आपके मैनेजमेंट में कमी का संकेत और निगेटिविटी का संकेत, इस तरह के चिन्ह को माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में आप इस पर एक चांदी का रिंग पहन सकते हैं। निगेटिविटी काफ़ी हद तक इसकी दूर ज़रूर होगी। और शनि फिंगर पर आपको एक काला छल्ला लोहे वाला ज़रूर पहनना चाहिए। सन को देखेंगे अगर, सूर्य पर्वत जिसे कहते हैं, तो सूर्य पर्वत का उभार अच्छा है आपका। आपके हाथ में एक अच्छी बात यह है कि आपके सूर्य पर्वत पर अगर आप गौर करें तो ये आपके सूर्य पर्वत पर मछली का निशान जैसा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो उम्र आपकी चल रही है 50+ वाली एज है, तो यह चिन्ह इसी उम्र पर विशेष लाभ देता है 50+ की एज में, क्योंकि ये ऊपर की ओर बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस मछली के निशान की शुभता को जीवन में प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। पिता अगर आपके हैं तो आप उनसे अपने अच्छे संबंध रख सकते हैं, या पिता की कोई वस्तु अगर आपके पास है यूज जिसे वो करते रहे हों या करते हों, घड़ी, मोबाइल या किसी तम्बाकू की डिब्बी या ऐसा कुछ जो भी हो, तो उसे आप अपने साथ रख सकते हैं। उससे आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक अनुभव होंगे। और सूर्य को जल आपको अवश्य ही देना चाहिए। साथ ही कुछ एक्सीडेंटल चांस जैसा भी आपके सूर्य पर्वत से दिखाई पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप रक्तदान भी कर सकते हैं। सूर्य के रंग को लाल माना गया है। एक्सीडेंट जब होता है तो रक्त निकलना पहली शर्त है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा अनुभव है, और ऐसे उपाय मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताए हैं कि जब भी सूर्य निगेटिव हो या मंगल निगेटिव हो, एक्सीडेंट के चांस हो, तो फिर रक्तदान एक बहुत बढ़िया विकल्प होता है। तो आपकी ओर से बताया गया कि रक्तदान आपने कुछ ही दिनों पहले किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक विद्या रेखा भी आपके हाथ में, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके भीतर ज़रूर है जो आपको हटकर बनाती है। और ये आर्टिस्टिक क्वालिटी आप इन दिनों ढाल सकते हैं। ऐसा भी बताया गया आपकी ओर से कि आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपकी माइंड लाइन जिस तरीके की है, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन ये विद्या रेखा बताती है कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है। तो जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी है वह कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई नृत्य हो सकता है, कोई घूमना फिरना हो सकता है, या कोई बहुत अच्छा खान पान, निगेटिव खान पान नहीं, अच्छा खान पान। तो जब भी आप इस तरह महसूस करें डिप्रेशन जैसा कुछ, तो जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उसको आप जीवन में ढालने का प्रयास करें। आपको डिप्रेशन से निकलने में बहुत ही मदद मिलेगी। शनि को देखते हैं तो शनि थोड़ा सा असमतल सा जरूर है, लेकिन शनि पर्वत आपका बुरा कतई नहीं है। और इस पर भी प्लस पॉइंट ये कि आपके शनि पर भी ये मछली का निशान है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोहरा मछली का निशान सा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी मछली का चिन्ह शनि पर्वत पर बनता है, तो ऐसे लोगों में गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि, आध्यात्मिक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिसे गुप्त विद्या से जोड़कर देखा जाता है, टैरो कार्ड, ज्योतिष या गुप्त विद्या, बहुत बार ऐसे लोगों का रुझान तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी चला जाता है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, उस पर शेड बना हुआ है, कुछ भाग में शेड बना है, कुछ भाग वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये जो उभार वाला भाग है, इसको आप मान सकते हैं खाली भाग है। और ऐसा भी आपकी ओर से मुझे सुनने को मिला, जानने को मिला कि फ़िलहाल आपकी कोई भक्ति भावना में कोई रुचि नहीं है। तो एक तो ये उभार, जब भी इस तरह का उभार आता है तो व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, काम को टालने वाला हो जाता है। तो आप भक्ति भाव में अगर नहीं है तो ये पार्ट आपका फुल एक्टिवेट हो चुका है। मान लीजिए आप, ये उभार अच्छा नहीं माना जाता शनि पर। लेकिन जहाँ पर अच्छा है आपका उभार और इतने शुभ चिन्ह भी बने हुए, तो इसका आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। आप शनि देव की आराधना उपासना चालू करें, शनि देव के मंदिर जाना चालू करें। और अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो योग ध्यान प्राणायाम करें। उससे आपके ये जितने भी सारे ग्रह निगेटिव हो रखे हैं, ये सारे ग्रह आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। गुरु को अगर देखते हैं तो गुरु का उभार अच्छा है आपका। निश्चित तौर पर आप खान पान के शौकीन तो अवश्य ही होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि खान पान के शौकीन आप ज़रूर हैं। तो अब देखते हैं आपका निम्न मंगल पर उभार काफ़ी ज़्यादा है। जिस फील्ड में थे आप या है आप फ़िलहाल, फाइनेंस वाले फील्ड, जब भी इतना उभार होता है गुरु पर, निम्न मंगल पर या उच्च मंगल पर, तो इस फील्ड के लिए अनुकूल माना जाता है।
इस तरह के कारोबार को, इस तरह के जॉब को, इस तरह के प्रोफेशन को। तो आपके माउंट सपोर्ट करते हैं आपके प्रोफेशन का। इतना उभार जब होता है निम्न मंगल पर, तो फिर व्यक्ति में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बार उस एनर्जी के विस्फोट के चलते व्यक्ति अति साहसी हो जाता है। तो आपके साथ भी ये बात जरूर है। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र आपका बढ़िया शुक्र है। अच्छी खासी ये जो मोटी मोटी रेखाएं हैं, इनको सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। तो आपने अच्छी खासी सुख सुविधाओं का उपभोग जरूर किया है। लेकिन इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ पार्ट है। इस पार्ट पर कुछ खड़ी रेखाएं दिखती हैं, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में आपके साथ सपोर्टिंग नेचर वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। इस बात को आप नोट कर सकते हैं मेरी बात को, कि आने वाले दिनों में आपके साथ में सपोर्टिंग नेचर टाइप के लोग ज़्यादा रहेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। किसी न किसी तरीके से आपको सहयोग लोगों का ज़रूर मिलेगा। और संतान सुख वगैरह बढ़िया है आपके जीवन में। संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही है। एक यहाँ पर भी आपके फिश का चिन्ह है, मछली का चिन्ह। जब भी ये मछली का चिन्ह होता है, यह केतु और शुक्र के आसपास है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी महिला की सलाह या महिला के सहयोग से सफलता मिलेगी। या ऐसे भी आपके अनुभव होंगे कि पहले किसी महिला के सहयोग से ही आपका कोई काम अच्छा हुआ होगा। बहुत बार इस चिन्ह को ससुराल पक्ष से सहयोग के लिए भी देखा जाता है। तो आपके साथ भी ऐसे कोई ना कोई गुड लक जरूर हुई होगी और आने वाले दिनों में भी आप किसी महिला के सहयोग से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और महिला के सहयोग की अगर बात करें तो लाइफ पार्टनर सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर की सलाह समय समय पर अवश्य ही लेते रहें। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जब इतनी निगेटिव लाइन हो जाए, एडिक्शन लाइन जिसे कहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में गलत खान पान से व्यक्ति प्रभावित होता है। और ये गलत खान पान उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, क्योंकि शुक्र तक आती हुई ये एडिक्शन लाइन है। तो बहुत बार व्यक्ति किसी अन्य महिला के आकर्षण में ज़्यादा पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब आपके अनुभव हैं, मैं सिर्फ हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर बात कर रहा हूँ, जो मुझे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। ये जीवन में बहुत बड़ी निगेटिविटी लाते हैं इस तरह के एडिक्शन। गलत खान पान, गलत आचार विचार आपके जीवन को काफ़ी हद तक निगेटिव कर देते हैं। इस तरह के जब चिन्ह होते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में यात्रा से भी हानि होती है। या दूर बैठा कोई व्यक्ति, सोशल मीडिया पर भी हो सकता है, या कोई व्यापारी बंधु हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, दूर बैठे व्यक्ति से आपको हानि हो सकती है। और वैसे भी जिस तरह का केतु है आपका, बता दूं आपको मैं, अनजान लोगों से वाद विवाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। तो अनजान लोगों से वाद विवाद आप जीवन में कभी भी ना करें। अनजान लोगों से आपको बहुत ज़्यादा हानि है, क्योंकि केतु आपका सूना सा पड़ा हुआ केतु है। तो ऐसी स्थिति में केतु के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। गणेश जी की आराधना पूजा आप कर सकते हैं। मैं बार बार आपको उपाय बताते जा रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि मुझे कितने सारे उपाय करने पड़ेंगे, तो सब उपाय का एक उपाय योग ध्यान प्राणायाम भी होता है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो केतु के उपाय की अगर बात करूं तो गणेश जी की पूजा आराधना, अपने ननिहाल से, मामा लोगों से, भांजे लोगों से अच्छे संबंध अगर आप रखते हैं तो भी ये केतु के उपाय इस श्रेणी में आता है। इससे भी आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। साथ ही चंदन की खुशबू का उपयोग आप कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में भेंट दे सकते हैं, अनाथालय आप जा सकते हैं, यथासंभव दान कर सकते हैं आप। ये भी केतु के उपाय के दायरे में आता है। बाहरी मंगल उभार आपका बढ़िया है और बाहरी मंगल पर कोई निगेटिव रेखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आप किसी वाद विवाद में पड़े भी, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वाद विवाद, तो उसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। वह अपने लेवल पर आप निपटा लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ेगी। कभी कुछ कोर्ट केस वगैरह हुआ भी आपके ऊपर तो आपके फेवर में ही होगा, आप उसमें जीत जाएंगे। इतना तो प्रबल आपका मंगल है, ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी ये जो आपके मंगल पर उभार ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति आराधना आप कर सकते हैं। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देख लेते हैं।
मेजर लाइन आपकी हृदय रेखा सबसे पहले देखते हैं। जिस उम्र पर हैं आप, दिखाई पड़ता है कि पिछले कई वर्षों से मन की स्थिति काफ़ी डामाडोल है। हृदय रेखा आपकी सीधी सिंपल नहीं है। आप देख सकते हैं ये पार्ट इस तरह से लहराता हुआ है। तो फिर जब रेखा लहराती है तो व्यक्ति की मनोस्थिति भी लहराती है, व्यक्ति का जीवन भी लहराता है। तो आपके साथ ये बात लंबे समय से चल रही है और इसका टाइम पीरियड मैं मान सकता हूँ कि 2000 करीब करीब 17 के आसपास से ये सारा कुछ चला आ रहा है, जो अगले कुछ वर्षों तक और चलेगा। आपकी मनोस्थिति डामाडोल सी जरूर रहेगी। एक बात मैं आपको कह दूं कि आपकी हृदय रेखा देखकर मैं कह सकता हूं कि आप थोड़े रिजर्व प्रवृत्ति के हैं, और जिसे साधारण भाषा में लोग स्वार्थी भी कहते हैं। नैतिक है, लेकिन आप नैतिकता भी आपके भीतर में है, क्योंकि गुरु की तरफ देखती हुई एक ये रेखा है। लेकिन स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते बहुत बार धन के लेन देन के मामले में आपके लोगों के संबंध बने और बिगड़े भी जरूर होंगे। कि जहाँ अपना काम बनता है, जहाँ अपने को पैसे से उम्मीद है, यहाँ से आपको पैसे की उम्मीद है, आप बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। रुपये पैसे का लेन देन अगर नहीं है तो आप उससे कटने की कोशिश करते हैं। ये बात आपके हाथ से मुझको दिखाई दे रही है। तो जब विशेषकर व्यक्ति केतु के दायरे में है तो फिर इस तरह के कोई भी प्रयास आपको हानि ही पहुंचा सकते हैं। माइंड लाइन आपकी लंबी है तो याददाश्त भी आपको निश्चित तौर पर लंबी है। माइंड लाइन पर आपके इस टाइम पीरियड पर निगेटिविटी दिखाई पड़ती है। माइंड लाइन आपकी ठीक ठाक सी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीम सी पड़ती हुई मस्तिष्क रेखा है। तो ऐसी स्थिति में योगदान प्राणायाम विशेष चमत्कारिक अनुभूति आपके जीवन में लाता है। जीवन रेखा को देखेंगे तो ऐसा लगता है जीवन रेखा आपकी किसी गहराई में धंसी हुई सी है। ये संघर्ष को बताती है। वहीं ये धन त्रिकोण है तो निश्चित रूप से 40 प्लस की आयु में आपके जीवन में कोई ना कोई गुड लक हुई होगी। कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने, कोई प्लाट, मकान, दुकान, खेती, ऑफिस या कोई ऐसा व्यापार जिससे आपको लाभ हुआ होगा। ऐसा कुछ आपके जीवन में दिखाई पड़ता है कि ऐसा आपके जीवन में हुआ होगा। और आने वाले दिनों में भी ये जो ऊपर की ओर चलती रेखाएं हैं, जो ब्रैकेट है, इनको आप तरक्की से जुड़कर देख सकते हैं। तरक्की आपकी निश्चित तौर पर आगे होगी, लेकिन संघर्ष भी अच्छा खासा होगा। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छा खासा धन त्रिकोण आपके हाथ में है, लेकिन कंप्लीट तरीके से बंद नहीं है। तो आय के साधन जितने भी आपके, इनकम जो भी होती है आपकी, निकल जाती है। ये आपका धन त्रिकोण बताता है। और जिस उम्र पर है आप, इस टाइम पीरियड पर धन त्रिकोण पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण लेफ्ट हैंड में जानने का प्रयास जरूर करेंगे। तो धन त्रिकोण को राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु का ही काम होता है इस तरीके का, अचानक धन लाभ, अचानक हानि, अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर जब कोई व्यक्ति आता है तो राहु प्रबल कारण माना जाता है। राहु के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह दूं कि सब उपाय का एक उपाय योग ध्यान प्राणायाम भी होता है। तो फिर भी आप अगर उपाय करना चाहते हैं राहु के, तो गरीब, मजदूर, मजबूर, साधु, संत, फकीर, अपाहिज लोग, इन सब की आपको यथासंभव सहानुभूति रखें, यथासंभव इनकी सहायता करें, इनके बारे में सुविचार रखें। इनसे किसी भी तरह का गलत व्यवहार आप कभी ना करें। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग को आप भोजन करा सकते हैं, किसी भी तरह का, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, जो भी आप करा सकें। स्ट्रीट डॉग को आप भोजन अगर कराते हैं तो ये भी राहु के उपाय में आता है। इसके अलावा डॉग को, कुत्ते को राहु केतु से, शनि से भी जोड़कर देखा जाता है। तो आप कुत्ता, घर में एक काला कुत्ता पाल भी सकते हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन का ट्रैक फिलहाल यही है, शनि, राहु और केतु। अगर इन तीनों को आप मेंटेन कर लेते हैं तो आने वाले जीवन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा करीब करीब चंद्र से और ज़्यादा से ज़्यादा राहु से है। जब भी राहु से भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति बहुत बार अचानक धन लाभ या अनैतिक कामों से धन लाभ करता है। चंद्र वाला जो पार्ट है आपकी भाग्य रेखा का, वह ठीक नहीं है। ये तो कह सकता हूँ शुरुआती दिनों में आपने काफ़ी स्ट्रगल करा होगा,
और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जन्म स्थान से दूर ही आपकी प्रोग्रेस हुई हो, क्योंकि जब भी चंद्र से होती है भाग्य रेखा, तो जब तक व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर नहीं होता तब तक उसकी तरक्की नहीं होती। तो शुरुआती दिवस में संघर्ष को बताती है और राहु से भाग्य रेखा है आपकी। और फिलहाल आप की जो उम्र है आप इस दायरे पर हैं और यहाँ पर आपकी रेखा निगेटिव है, लेकिन आगे जो शुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं कि आने वाले कुछ वर्षों में विशेषकर 2027 आपके लिए शुभता लेकर आएगा। तो इस शुभता को और अधिक शुभता प्रदान करने के लिए आप शनि जी के प्रति समर्पण भाव रखें, शनि जी की आराधना आप करें। शनि मजदूरों में विशेषकर प्रभाव दिखाता है। मजदूर को, गरीब को शनि से जोड़कर देखा जाता है। तो किसी भी तरीके के जो मजदूर होते हैं उनसे आप दुर्भावना न रखें, उनका वेतन वगैरह उन्हें समय पर दें। यहाँ तक कि जो भिक्षुक वगैरह होते हैं ये भी शनि, राहु और केतु का ही प्रतीक ये होते हैं। तो आने वाला समय आपका शुभकारी है, फिर से कह दूँ मैं, लेकिन आपको थोड़े से उपाय या योग ध्यान प्राणायाम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो इसके आप चमत्कारिक अनुभव खुद ही महसूस करेंगे। आपके हाथ में एक अच्छी खासी संजीवनी रेखा भी है। ये जब भी संजीवनी रेखा का टुकड़ा या संजीवनी रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो फिर कैसा भी विपरीत समय क्यों न हो, व्यक्ति उस विपरीत समय के दुष्प्रभाव से निकल जाता है। इसको आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। लेकिन वहीं ये संजीवनी रेखा भी आपकी डगमगाती सी लगती है जिस एज पर हैं आप, इस एज पर। तो आने वाले कुछ समय में जब इस संजीवनी रेखा का प्रभाव, दूषित रेखा का प्रभाव जब ख़त्म हो जाएगा तो आपके जीवन में थोड़ी सी सकारात्मकता जरूर आएगी। लेकिन मेरा ऐसा भी अनुभव है कि जब व्यक्ति योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ता है या पूजा पाठ से जुड़ता है या किसी विशेष उपाय से जुड़ता है तो उसकी निगेटिव रेखा भी प्रभावशाली हो जाती है। मान लीजिए ये रेखा, संजीवनी रेखा आपकी काफ़ी बढ़िया है, ये निगेटिव है, आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ गए या उपाय करने लगे तो ये रेखा भी बिल्कुल स्ट्रेट अच्छी हो जाएगी। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इस हैंड पिक को आप संभाल कर रखें और मेरे बताए उपाय आप अगर करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो निगेटिविटी आपके हाथ में है यह कुछ महीनों के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाए। मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ऐसा होता है, ऐसे चमत्कारिक अनुभव मैंने अनुभव किए हैं अपने काफ़ी सारे एनालिसिस में कि मेरे बताए उपाय अगर कोई करता है तो हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव जरूर होता है। आपके हाथ में एक बात और बहुत अच्छी है कि आपके हाथ में भी एम चिन्ह है। यह बहुत कम हाथों में होता है, थोड़ा सा निगेटिव है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एम चिन्ह है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, जिस वर्क फील्ड पर काम करता है वहाँ के लोगों के लिए। तो आप निश्चित तौर पर भाग्यशाली हैं अवश्य ही। जो आपके एडिक्शन है उससे आप दूर रहने का अगर प्रयास करते हैं, और कुछ न कुछ गलती तो आपसे अवश्य ही हुई है जिस तरह की आपकी हृदय रेखा है, और जो आपने जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव फिलहाल देख रहे हैं, इसका कारण ही होता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ उसके संचित पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या इस जन्म में जो कर्म करता है विशेषकर वह 48 के बाद पीछा करते हैं। तो आपके ऐसे अनुभव होंगे कि 48 के आसपास से ही आपके जीवन में काफ़ी निगेटिविटी आना स्टार्ट हुई होगी। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं दिखाई पड़ रही हैं मुझे, सबसे पहली समानताएं तो ये पिता से असहयोग या नाराज़गी के चिन्ह। सन फिंगर, इस हाथ में भी अच्छी खासी लंबाई की हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा। थंब, इस हाथ में भी मांसल की जिद्दी नेचर आपका, साम दाम दंड भेद, अपनी बातें मनवाने में आप सक्षम। वीनस को इस हाथ में भी स्पेस अच्छी खासी, और मून माउंट चंद्र, इस हाथ में भी थोड़ा सा निगेटिव कि खान पान से संबंधित कोई आपको एडिक्शन, यात्रा में हानि या फ्रेंड सर्कल से हानि या दूर किसी बैठे व्यक्ति से हानि है। ये आपके दोनों हाथों से बात दिखाई पड़ती है। आपकी लक लाइन इस हाथ में भी राहु से ही है
और जब एक जैसे चिन्ह दोनों हाथों में होते हैं तो फिर निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन पे उसके प्रभाव भी ज़रूर होते हैं। आपके साथ एक बात जो मुझे दिखाई पड़ रही है कि अगर कभी इस तरह का मौका आए कि आपको रुपया पैसा चाहिए या अपने परिवार जन चाहिए, तो आप अपने परिवार को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा गुरु की तरफ जाती हुई है। और इस साथ में भी गुरु पर उभार है, तो आप खान पान के शौकीन अवश्य ही हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप परिवार के प्रति समर्पण भाव भी रखते हैं, लेकिन कुछ एडिक्शन, कुछ गलत आते हैं जिनका असर आपके जीवन पर काफ़ी बुरा हो रहा है। इस हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो इस हाथ में आपके उतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है जितनी निगेटिविटी आपके राइट हैंड में है। तो कहीं ना कहीं आपके संचित कर्म ही आपको परेशान कर रहे हैं। इस हाथ में भी अगर आप देखें तो ये पार्ट आपके लक लाइन का काफ़ी डार्क सा दिखाई पड़ता है। तो जब डार्क होती है भाग्य रेखा तो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। और इस हाथ में भी आप देखें तो क्लियर कट एम का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आप भाग्यशाली हैं और ज़रूर हैं। जैसा कि आपकी ओर से बताया गया कि धर्म कर्म पर विशेष रुचि आपकी नहीं रह गई है, तो मैं कहूँगा कि धर्म कर्म पर आप ध्यान दें, मंदिर जाएं आप, और मंदिर पर ध्वजादान, विशेषकर जब केतु नेगेटिव होता है तो मंदिर पर ध्वजादान बहुत ही चमत्कारिक परिणाम जीवन में लाता है। तो आप ध्वजादान भी कर सकते हैं, कोई बहुत महंगा उपाय नहीं है ये। झंडा कहते हैं हिंदी में ध्वजा को, तो झंडे का दान भी अच्छा होता है। झंडा लाल रंग का हो तो ज़्यादा अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि लाल रंग को मंगल का प्रतीक माना जाता है। तो लाल रंग का झंडा भी आप किसी मंदिर पर दान कर सकते हैं। मंदिर माता का हो सकता है या किसी अन्य देवी देवता का हो सकता है, लेकिन ध्वजा दान का विशेष महत्व बताया गया है केतु के उपाय के लिए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इनकी ओर से अगर और कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।